आइए चलिए लोगों से पूछते हैं कि किसानों को लेकर उनकी राय क्या है। सर आपका नाम? महेंद्र सिंह। सर आप ये बताएं किसानों को लेकर जो ये आंदोलन चल रहा है, किसान किस बात की मांग कर रहे हैं? देखो, भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसान भारत का अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, तो उनकी हक और हित की मांग कर रहे हैं तो सही है। लेकिन जो खराब हो और किसान की बात है तो सिर्फ हरियाणा, पंजाब और यूपी के क्षेत्रों के क्यों, गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है, सब जगह पूरे भारत में, भारतवर्ष में किसान है। तो किसान को क्यों सब यही दो तीन राज्यों को वालों को ही प्रॉब्लम है। और अगर कोई मुझे लगता है ये दो तीन राज्यों में राजकीय इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा है और इसकी वजह से आप केंद्र सरकार के दबाव डाल रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। हाँ, लेकिन किसान की हक की बात है जो उनके जेन्यून है, क्योंकि उनकी फसल को अच्छे दाम नहीं मिलते या जेन्यून जो मुद्दे हैं उनके, उस पर तो बिल्कुल सरकार को बात करनी चाहिए और उनको लॉलीपॉप नहीं देना चाहिए। सर आप ये बताएं जो किसान हैं उनको आखिर क्या दिक्कत है और ये आखिर क्यों आंदोलन कर रहे हैं? देखिए मैडम, ये कि जो किसान है ना, किसान भी कई प्रकार के हैं। अब ये जो राजनीतिक किसान जो है, ये पॉलिटिक्स खेलना चाहता है, ये पैसा आए हमसे काम करे, और ये जो एक बहुत बड़ा प्लान है, और ये भी है ना इलेक्शन के टाइम पे, ताकि आज एक राजनीति जो है हमारे देश की है ना इतनी गंदी हो जाए, और जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि किसी तरह भी इनको वोट में कमी आए, सीटें डाउन हो, और कुछ दूसरों को भी यही है। ये सारी जो है सिर्फ राजनीति को लेकर ही किया जाए। किसान है, और दूसरी बात ये इनकी फंडिंग जो है बाहर से आई हुई है। सर आपको भी लगता है ये राजनीति किसान है, ये सिर्फ फंडिंग पर ही हो रहा है? बिल्कुल राजनीतिक किसान नहीं है, ये बिल्कुल ही मिले हुए हैं जो बाहर खालिस्तान वगैरह जो भी है। इनके पिछली बार इन्होंने आंदोलन चलाया, 1.5 साल तक चला, और आंदोलन का फायदा क्या हुआ? आम आदमी को परेशानी हो रही है, आज भी वही हो रही है, लोगों को परेशानी। आज देखो पूरी दिल्ली बंद कर रखी है, इसमें क्या फायदा? लोगों को नुकसान हो ना। फिर आप किसान हो, किसान हो जो खेतों में काम करता है। आपको किसान, आप धनवान किसान हो, नकली किसान हो। आप अगर किसान होते, आप कम से कम लोगों को सोचना चाहिए ना। आपने पहले 1.5 साल पहले परेशान किया लोगों को, किसान बिल पहले आपके हुए नहीं। आपने किसान जो मतलब कानून है उनका आप विरोध किया। फिर आपको ये क्या लगता है कि आखिर ये कौन सी पार्टी हो सकती है या कौन हो सकते हैं जो ये फंडिंग इकट्ठे करके किसानों को यहाँ भेजे? देखो, कांग्रेस पार्टी तो सपोर्ट कर रही है उनको। ये कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस खुल के बोल रही है, हम लोग साथ में है, केजरीवाल साथ में है, जो केजरीवाल का खुद वो खालिस्तान मॉडल है उनका। पंजाब में यहाँ आ रहे, और कोई किसान इतना नहीं है, लेकिन खाली पंजाब के किसान है, वो भड़काते रहते हैं कांग्रेस। इनका काम ये है विपक्ष को किसी तरह से मोदी सरकार को परेशान करो। पहले भी ना 22 में ये काम किया योगी जी के उसमें कि किसी तरह परेशान करें। अब परेशान, अब सरकार को वापस लेना पड़ा, मजबूरी क्या करें। जब लागू, पहले कम से कम कोई कानून आता है तो उसको पहले लागू होना चाहिए, लागू होने के बाद आप विरोध करो। लेकिन पहले ही विरोध करो, पहले हो ही नहीं, मतलब कोई चीज़ पहले बनी नहीं उसको पहले विरोध कर दो। ये किसान इस टाइप के हैं, मतलब इनके करोड़पति है, इनके घर में भरपूर है, मजदूर काम कर रहे हैं, इनका मतलब इनके करोड़ों को एक कम से कम इनके अगर जांच की जाए ना तो करोड़ अरबपति निकलेंगे, कम नहीं है किसान। आपको भी लगता है कि ये किसान नहीं खालिस्तानी है? काफी लोग कह रहे हैं नहीं, काफी तो नहीं, क्या है इसमें गुंडा टाइप के तो बहुत सारे हैं। इसका तो कोई मतलब नहीं है मैडम। नहीं, फिलिस्तानी। फिलिस्तानी में नहीं है, कुछ नहीं, ये सब फंडिंग टोटल मामला आ रहा है। क्योंकि हमने भी एक टाइम में गाजीपुर में भी देखा और जगह भी देखा, इतना खाना पीना 16 महीने तक। आज अगर खाली बैठ के एक परिवार कोई पाल सकता है 16 महीने तक की बिगड़ करे दरे पे? आप ये बताइए ना। तो ये किसान वो नहीं है, ये पूरे राजनीतिक षड्यंत्र है और पूरी फंडिंग है, और इसमें कांग्रेस पूरी तरह से इन्वॉल्व है ताकि मोदी की छवि को खराब किया जाए। और कैसे खराब जाए, और बोलने वाले कुछ भी बोले, आज कांग्रेस का कोई महत्व नहीं रह गया और पब्लिक पूरी तरह समझ गई। अब बाद में बोलने वाले बोलते रहो, इज नेवर, आज कुछ भी नहीं होने वाला। सर आपको भी लगता है ये सिर्फ मोदी की छवि को खराब करने के लिए किया जाए? अभी एक किसान था वो बॉर्डर पे ही, कल मैं देख रहा था, फेसबुक से देखा था मैंने, बोलता जब आप आने जाने के रास्ते रोक दोगे, चारों ओर से बैरिकेड कर दोगे, तो ठीक है, वो पंजाब को उसी दायरे में रहने दो ना, वो अपने आप अपने फैसले कर लेगा, अपने आप क्या करना है। तो ऐसे में आंदोलन क्यों नहीं गर्म होंगे, क्यों नहीं तेज होंगे? अरे क्या है, लोग आए अपनी बात रखें, आम लोग भी समझेंगे, ऐसे थोड़ी कोई मान लेता है किसी की अपनी बात। बात रखने की बात है तो वो सिर्फ बात रखे ना, यहाँ पर आकर वो धरने पे बैठ जाते हैं, बात नहीं रखते। लोगों का समर्थन नहीं है, अगर लोगों का समर्थन नहीं है तो फिर सरकार को डरने की क्या जरूरत है? अगर सरकार को लगता है कि उसको समर्थन नहीं है, ऐसे आंदोलन को समर्थन नहीं है, तो सरकार क्यों डरती है? तो सरकार क्यों बैरिकेड्स करती है, लोगों को आने से रोकती है? क्यों? ऐसे तो भारत, अगर दिल्ली में देखिए आप, ऐसे भी इतना ट्रैफिक रहता है, अगर दिल्ली में ऐसे आंदोलन होंगे तो कितनी ज्यादा दिक्कतें होंगी पब्लिक। तो ऐसा कर दिया जाए ना कि दिल्ली को आंदोलन से खत्म कर दिया जाए, मना कर दिया जाए कि दिल्ली में आंदोलन नहीं होंगे। क्या कहाँ करने आंदोलन नहीं होते? तो कहाँ करने चाहिए? सरकार बोल दे ना, कहीं भी करो, दिल्ली में आके आंदोलन मत करो।
मैं ऐसा होना चाहिए। तो आने के लिए, दिल्ली में आने के लिए तो राजधानी कोई जी लोकतंत्र में कोई भी कर सकता है। आज की तारीख में मैं भी प्रधानमंत्री के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, चाहे कुछ भी है। ये नहीं है कि आप क्यों बन रहे हो, ये भाई वो उन्हीं तरीके से काम कर रहे हैं जो पहले हुआ है कांग्रेस के टाइम पे, और आने वाले टाइम आप में बोलो कुछ ना, नहीं मैं होने वाला। खालिस्तानी हूँ, आप मेरे को सीधा सीधा बोलते हो कि मैं खालिस्तानी हूँ, आप तो यही बोलते हो ना ऐसा तो नहीं बोला है इन्होंने। भाई, और इशारा कर रहे हैं ना कि मैं उन्हीं लोगों के साथ हूँ, तो मतलब अगर आप उनको खालिस्तानी बोल रहे हैं तो मेरे को भी बोल रहे हैं। उन्होंने उनको भी खाली यहाँ पे नारे लगाओ जाके, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप उन लोगों के साथ हो ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं और साफ साफ बोलते हैं, तो वो तो सीधा बात है कि आप पॉइंट आउट मेरे पे करते हैं कि मैं भी खालिस्तानी हूँ। नहीं, उन्होंने जी मेरे एक बात कहना है, हमारा जो भाई साहब बहुत समझदार व्यक्ति है, पढ़े लिखे भी होंगे। राहुल गांधी ना वादा करके आया था किसान को 2018 में राजस्थान में, बोला हमारा सरकार आएगा ना हर किसान को कर्जा माफ़ कर देंगे, बिल माफ़ कर देंगे, जितनी भी लोग किसान का बिल है। किसी किसान को बिल माफ़ नहीं किया ना, वहाँ की जनता ने कांग्रेस को ही साफ कर दिया राजस्थान से। समझ गए? कितने किसान के बिल माफ़ किए कांग्रेस सरकार अपने शासन में, कहाँ पे माफ़ किए? एक कहावत जवाब दें, ये जवाब दें, कितने किसानों के बिल माफ करे? नहीं, केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं या राज्य सरकार की बात कर रहे हैं? ये बात सरकार की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार की बात आप किसी की भी बात अभी तो बीजेपी फिलहाल तो वो राजस्थान की बात कर। अभी तो बीजेपी जीती है ना वहां पर, और पिछली बार भी जो जिन लोगों के कर्जे माफ किए उनके किए गए थे कांग्रेस के टाइम में। और दूसरी बात है, मैं कर्जा माफ करने के लिए बात नहीं कर रहा ना यहाँ पर, आप दूसरी बात क्यों ले आते हैं कर्जा माफ करने की बात? आप जब हमने इसको मतलब पंजाब से जोड़ा हुआ है ना कि पंजाब के किसान यहाँ पर आ रहे हैं, अब उनको रोका गया है, आप इस पे स्टिक रहो ना। आप तो दूसरी बात राजस्थान की उठा के ले आए हो। ऐसे तो पूरे इंडिया में अलग अलग इश्यूज हैं, अलग अलग इश्यूज पे आप अलग अलग बात करोगे। पंजाब का राजस्थान नहीं, पंजाब का किसान क्या भूखा है? वो पूरी फंडिंग के मामले में हुआ है, पहले भी सारा किसान पंजाब का था। वो एक ही फंडिंग क्यों चल रही है? क्योंकि वहाँ केजरीवाल और कांग्रेस का मामला सारा सपड़ा हुआ है, पूरी टीम। ऐसा बार बार आप ये बताएं, आपको नहीं लगता है कि मोदी की छवि खराब करने के लिए किया जा रहा है? आखिर ये सिर्फ हमेशा इलेक्शन के टाइम पे क्यों होता है? ये ऐसा क्यों है कि प्रधानमंत्री की छवि खराब होती है? अगर कोई भी इंसान है वो अगर इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ है तो वो अकाउंटेबल है ना, अपने जवाबदेही है उसकी। नहीं, इसमें छवि खराब करने की क्या बात है? मतलब सर कह रहे हैं ना कि है ना छवि, हम इसलिए बैठे हुए हैं कि वहाँ पे छवि चमकाएंगे। हमें अपने सवालों के जवाब चाहिए, किसान को अपने सवालों के जवाब चाहिए। जी बताएं बताएं। 1984 में क्या होता? आज जो 1985 की बात आज की बात करो ना, ये क्या बात है तुम्हारी? कभी 1984 ले आओगे, कभी राजस्थान उठा के ले आओगे, कभी कुछ ले आओगे। आज की बात करो, आज की बात करो। कहीं दिल के दौरे में पड़ जाए, दिल के दौरे में पड़ जाए हमारा। जी आप ऐसे ना बोलें जी, आप किसानों की बात 1984 की बात क्या मतलब? कभी 1984 की बात उठा के ले आएंगे, कभी 1992 की बात उठा के ले आएंगे, 2002 की बात उठा के ले आएंगे। किसान की बात कर, हम आज किसान की बात कर रहे हैं, आप किसान की कर बात रहे हैं कि भारत सरकार ने बैरिकेड्स क्यों लगाए हैं? बैरिकेड्स क्यों लगाए हैं भारत सरकार ने? जो तो इसका मतलब अपने लोगों से डर रहे हो आप अपने जो नागरिक है देश से, उनसे डर रहे हो। ये पंजाब की बात की है ना, हम इसलिए इनको उदाहरण दिए थे। जो उस समय पंजाब के सरदारों पे अत्याचार हुआ तो 1984 में इनके दिल के दौरे पर जाएंगे, ये जवाब देने से भाग रहे हैं। हम राजस्थान के पूछे हैं, अगर किसान कितने हितैषी है, इतने ही जी क्या जी क्या इंसान है तो आतंकवादियों के साथ भी खड़े हो जाएंगे। इनकी सोच तो हमें पता, चुचुंदर सोच है इनकी। इनका नाम हमने कनाट प्लेस में चुचुंदर निकाल रखा। क्यों इनकी सोच ऐसी है? ये कन्हैया जैसे को ये कहते देशभक्त, हम कहते हैं गद्दार आतंकवादी हैं, ये उनके पक्ष में खड़े होते हैं ना। अफजल जैसे को ये अच्छा बताते आप हैं। बताइए, एक जो किसान आंदोलन चल रहा है उस पर बात बाद में करेंगे। अफजल जैसे को अच्छा बताते हैं, आप बताइए अफजल को अच्छा मानते हो? जी किसानों को नहीं करते वो, मेरे को डिस्कस करते हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो सब आपको पॉइंट आउट करते हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि हमारे अपने लोगों को क्या जरूरत है कि आप बैरिकेड्स लगा के उनको रोकोगे? आप किसी को आंदोलन नहीं करने दोगे? सवाल पूछ रहा हूँ सरकार से। यहाँ पे सवाल की जगह ये तो छुछुंदर है, ये तो आतंकवादी है, ये तो। इनकी बात का जवाब दें आप। ये जो सरकार है बात का जवाब दे दूं, अगर कोई चीज आराम से आंदोलन करना, सरकार तो रोक ही नहीं रही है। सरकार कहाँ रोक रही है? बैरिकेडिंग लगाए गए ना, उसको लगाए गए, अभी वो लोग आएंगे तो ये दोबारा चाहते क्या? जैसे 26 वाला कमला हुआ था अभी पीछे, जो 26 जनवरी पे हुआ था, जब याद है कि नहीं है? वो दोबारा चाहते हो क्या तुम ऐसे? वे इंसान किसानों के खिलाफ नहीं है, उन खालिस्तानियों के, उन गद्दारों के खिलाफ है जो देश को तोड़ने की बात करते हैं। ठीक, और तुम्हारी सोच भी वही है जो देश को तोड़ने की बात। बताए फिर है ना जो आज अगर मैं सरकार के खिलाफ हूँ, मैं आतंकवादी मेरे को बोल दिया जाएगा, मेरे को खालिस्तानी बोल। आपको आतंकवादी तो यहाँ किसी ने नहीं। हम तो खुले बोलते तुम्हें
अरे हम तो तुझे खुले बोलते, 2 दिन पहले डिबेट में क्या कह रहा था अफजल, तुम अफजल को अच्छा बता रहे थे, जो अफजल को, अरे 2 दिन पहले की बात ये की, 2 ही दिन पहले, हफ्ते 10 दिन पहले की तुम्हारी एस्टेसी यहीं करा रहे थे तुम, तुम्हारे लिए ऐसे शब्दों का यूज होगा, जो अफजल जैसे को अच्छा बताएगा ना। आप ऐसे हमारे चैनल पे ऐसा ना बोले, बिल्कुल हम आपसे बस आप इनसे पूछो अफजल को अच्छा कैसे बता सकते, अफजल हमारे लिए देखिए, मैं उस समय गोली मारने का काम हमने किया और करेंगे। और सर मैं वहाँ पे नहीं थी तो मुझे नहीं, ऐसे लोगों को ठोकना ही जरूरी होता है, जो अफजल जैसे को अच्छा बताएंगे ना उनको ठोकेंगे। अब पूरी बदमाशी है, डराते हैं सरकार के नाम से कि सरकार इनकी तरफ है, इसलिए आप किसी को भी जो मर्जी बोल सकते हो, आपके पास पूरी छूट है। सरकार इनकी तरफ क्यों है? सरकार आपकी तरफ जैसे बोल रहे हैं, जैसे ये बोल रहे हैं, मैंने कौन सा केंद्र सरकार अफजल के लिए मैंने बोला, किस अफजल के लिए मैंने बोला? ये निकालो वीडियो, निकालो सारे वीडियो, क्यों उल्टी सीधी बात करते हो जी वो किसान है, डिबेट मेरे ऊपर है, डिबेट प्रधानमंत्री आपका नहीं है? जी प्रधानमंत्री इनका नहीं है क्या? प्रधानमंत्री मैम आप बताएं, किसान आंदोलन चला है, उस पर आप क्या कहेंगे? रुक जाइए क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या है? मैम किसान आंदोलन जो चल रहा है उसको रोका जा रहा है, उस पर ही मेरा क्वेश्चन है कि आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो किसान आंदोलन रोका जा रहा है वो बिल्कुल सही है। सही माने में ये किसान कोई भी नहीं है, पिछली बार भी हुआ था, आपको पता है कितने समय तक ये लोग बैठे रहे हैं, और जो है इन्होंने ये एक खालिस्तानी प्रोपेगेंडा है जिसको जो है एक किसान आंदोलन का रूप दे करके ये काम किया जा रहा है। यदि ये किसान होते तो पहली बात 26 जनवरी की शाम को जो है इन्होंने जो है यहाँ लाल किले पे दंगे नहीं करे होते, और ना ही कितने पुलिस वालों को जो है मारा है, घायल किया है, कितनों के हड्डियाँ फ्रैक्चर हुई हैं हाथ की, पाँव की, कितनी महिलाएं उसमें जो पुलिस में थी वो भी जो है उस सफर हुई हैं और उनको कितनी चोटें आई हैं। क्या उसकी भरपाई कोई ये लोग कर पाएंगे? अगर किसान होता है जो धरती का सीना चीर करके अन्न निकालता है तो उसको पता होता है कि हमारी धरती जो है वो भी एक माँ है, वो भी एक महिला है, और जो है जो महिलाएं हैं हमको उन पे नृशंस जो है तरीके से प्रहार नहीं करना चाहिए। आप ठीक है, आपकी मांगे हैं, आप अपनी मांगे रखिए, मांगे अगर आपकी प्रस्तावित करने लायक होंगी तो प्रस्तावित होंगी, नहीं करने लायक कहना है कि मांगे रखने भी नहीं दिया जा रहा है, उन्हें बार बार रोका जा रहा है। ये गलत, अगर मांगे नहीं रखी जाती तो इनको उस बार भी दिया गया था, उसके बाद इन्होंने फिर उसको क्यों बोला कि हम ये नहीं मांगते, ये प्रस्ताव आप अपना वापस लें, वो प्रस्ताव वापस भी लिया गया था। मांगे ना भी माने, बैरिकेड्स लगाने का क्या मतलब है? आप लोगों के आने जाने के रास्ते रोक रहे हैं, आप लोगों के नहीं रोक रहे, सिर्फ किसानों के लोग परेशान हो रहे हैं। मैंने यहाँ तक वीडियो देखा है कि एक छोटी से एक माँ छोटे से बच्चे को लेके रिवर के अंदर से क्रॉस करके बॉर्डर क्रॉस करके गई हैं। ये तो आम लोग भी परेशान हो रहे हैं। आप ऐसा क्या मतलब है, ऐसा क्या दिल्ली में मतलब वो कोई आंदोलन कर लेगा? अगर उनकी संख्या कम है, अगर वो थोड़े से ही हैं, तो फिर डरने की क्या जरूरत है? इसका जवाब दें। 15 महीने वहाँ पे गाजीपुर में होता रहा, उसका खर्चा कहाँ से आया? खाना भी, पीना भी, आप बताएं, इस बात का जवाब दें, कहाँ से ये सारी चीज़ों का फंडिंग कहाँ से आई? ऐसा है ना, किसान तो यहाँ का भूखा है सारा, उसके पास तो है कुछ नहीं, यही तो चाहती है सरकार। आप एक बात बताएं, आप कह रहे हैं किसान तो भूखा है, आप ये बताएं उसके पास है कुछ नहीं, किसान तो बेकार है। किसान के बारे में, खेती के बारे में जानता माइक न छुए। मैं तो हरियाणा से हूँ, मुझे बता तू क्या जानता तू खेती के बारे में? तुम कुछ नहीं जानते खेती के बारे में, बता रहा हूँ ना। हाँ, तुम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। एक किला कितना होता है? एक किला अंदर करना जानते हो? आपको कैसे अंदर कर सकते हैं सर? वो पुलिस वाले थोड़ी हैं जो आपको अंदर कर देंगे। ऐसा है, ऐसा है, 1 एकड़ के बारे में मैं जानता हूँ। 1 एकड़ में 4840। आप कह रहे हैं वो आपको अंदर कर देंगे, कैसे अंदर कर देंगे? कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या कहूँ इस चुंदर को क्या बोलूँ? ये वही तो है 500। मुझे तो नहीं पता है, आप बताओ। इन्होंने बोला थोड़ी देर पहले मुझे 500 मिलते हैं, मुझे 500 मिलते हैं, इसको 1000 मिलते हैं। लेकिन इस चुंदर को ये नहीं पता जितने में तुम बैठा है, तेरी 7 पीढ़ियां, इनकी 7 पीढ़ियां खरीदने की मदद। जो जिस सरकार का समर्थन कर रहे हैं, ऐसे आप कैसे कह सकते हैं? जो छछूंदर बोलने की हिम्मत कहाँ से आती है? और वो भी इतने से जिगरा है हमारे में, ये जिगरा है हमारे में, अपने ये बताएं, सरकार थोड़ी कह रही है उनसे कि आप वो आए और आपको मैडम बोलती है जो लोग वहाँ से आ रहे हैं वो खेती नहीं करते, वो उत्पादन नहीं देते देश को। जो देश मतलब कृषि उत्पादन होता है उनमें कोई योगदान नहीं है उन लोगों का। जी। देखिए, जो खेती करने वाला किसान है, खेती किसानी करने वाले किसान के पास समय ही नहीं होता है। बिल्कुल नहीं, उसके पास टाइम कहाँ? वो डरता है, वो आंदोलन नहीं कर सकता। बस जो खेती करने वाला इंसान है उसके पास बताएं, अगर खेती करने वाला, अगर उसके
जिसके साथ आप जाति करते हो उसके ऊपर आप अत्याचार करते हो तो बोल ही नहीं सकता किसान। ऐसा होता है किसान इनकी नज़र में। तो किसान एक बात बताए, उसके पास इतना टाइम है कि वो है ना खेती छोड़ के यहाँ पर आए। तो जिस आदमी को खाना नहीं मिलेगा, जिस आदमी की जमीन जारी होगी, वो क्या करेगा? वो तीखेगा चीखेगा नहीं, क्या करेगा? वो जमीन जा रही है। जमीन जारी है ना।